के बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम ये सारा चीज एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, एक ही दिन में खत्म करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम डिटेल में एक दिन में सिर्फ एक एक टॉपिक लेके समझेंगे, वो भी सारा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इससे हम खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें जैसे हम पहले देखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन के अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल डेटाबेस और ब्लॉकचेन की जो डेटाबेस है, दोनों में फर्क क्या है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे ब्लॉकचेन के अंदर। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन तो समझ आता है, पर ब्लॉकचेन इंटरनली काम कैसे करता है, क्यों इतना सेफ है, क्यों इतना ट्रांसपेरेंट है, क्यों इतना सिक्योर है, ये हर किसी को नहीं पता। तो कैसे काम करता है हम ये चीज देखेंगे। इसमें ब्लॉक क्या होते हैं, चेन क्या होते हैं, हम वो देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स, हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन एक बार लिखा जाती है, ब्लॉकचेन का एक बार हमें हैश मिल जाता है, तो उस हैश को हम वापस से रिट्रेस नहीं कर पाते, हम उसमें चेंज नहीं कर पाते, उसे कोई हैक नहीं कर पाता। पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक है कि एक बार हमारा जो ट्रांजैक्शन हैश हमको मिलता है, इसमें कुछ भी हैकिंग करना या कुछ भी चेंजेस करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो इस चीज के पीछे हमारा कौन सा फंडामेंटल बैठता है, तो वो हम देखेंगे। वो सारे फंडामेंटल्स आपके आते हैं क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी में आपका आता है हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर, हैश केस और बहुत सारे टॉपिक्स। तो वो सारे टॉपिक्स हम क्रिप्टोग्राफी बेसिक के अंदर देखेंगे। फिर देखेंगे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। आई नो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े फैंसी से हैं, कुछ कुछ बहुत इजी से हैं। पर जो जो वर्ड आपको फैंसी से लग रहा है, ट्रस्ट मी बहुत ही इजी होने वाला है। हम हर एक चीज बहुत अच्छे से फोड़ेंगे, दैट इज माई वर्ड, एंड ट्रस्ट मी ये हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट है वेब टू वर्सेस वेब थ्री में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद जो वेब टू फील्ड से आ रहे होंगे, अब वेब थ्री में एंटर किया। बहुत सारे हैं, जैसे जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया मैंने अपनी करियर की स्टार्ट करी है वेब थ्री से। तो जो वेब टू होता है और वेब थ्री, दोनों में फर्क क्या है, हम पहले देखेंगे कि वेब टू एग्जैक्टली क्या होता है, वेब थ्री एग्जैक्टली क्या है। फिर हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन का वेब थ्री के ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे को लगता है कि हमने ब्लॉकचेन बोला और वेब थ्री बोला तो दोनों इंटर रिलेटेड है, ब्लॉकचेन और वेब थ्री का मतलब वही होता है। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी बहुत लोगों का मिथ है कि किसी ने बोल दिया ब्लॉकचेन और वेब थ्री तो एक होता है, नहीं, दोनों में एक मिथ है। तो वेब टू क्या है, वेब थ्री क्या है, और वेब ब्लॉकचेन का वेब थ्री ट्रांजिशन होने में पहले हमारा वेब वन चलता था। फिर वेब वन में हमारे बहुत सारे फ्लॉज आए, उस फ्लॉज को ठीक करने के लिए हमारा नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज वेब टू। वेब टू काफी अच्छा चला, अब वेब टू में भी फ्लॉज आने लगे। तो वेब टू में जब फ्लॉज आने लगे तब हमारा वेब थ्री इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये हमारा हुआ ट्रांजिशन वेब वन से वेब थ्री। तो हमारा एक मॉड्यूल होगा कि ब्लॉकचेन का क्या रोल है वेब थ्री के ट्रांजिशन होने में। तो ये सारा हम देखेंगे वेब टू वर्सेस वेब थ्री के डिफरेंस के बीच। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो होगा कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी इसेंशियल्स की। इसमें क्या है, हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन देखेंगे, हम एग्जांपल्स देखेंगे, हम कंपैरिजन देखेंगे कि जो फिजिकल कॉइन है, जो डिजिटल कॉइन है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आज के टाइम पे क्या चीज रखना हमारे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, एंड बहुत सारी चीजें हम इसमें ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये है हमारा क्रिप्टो करेंसी के अंदर का मॉड्यूल। फिर हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट कैसे करती है। हम सबको, बहुत लोगों को पता है, ओके हाँ, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, ये सारे क्या है हमारे क्रिप्टो करेंसी। पर हमें ये नहीं पता कि ये ऑपरेट कैसे करती है। तो कुछ भी चीज का थोड़ा नॉलेज, हम कहते हैं ना कि हमेशा डेंजरस होता है। तो इसीलिए हम डीप डाइव करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती है क्या, वो तो हम देखेंगे ही, पर वो ऑपरेट कैसे करती है, उसका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल, जैसे हमने बताया कि क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट कैसे करती है, तो इसमें हम वॉलेट्स के बारे में देखेंगे। अब आप लोग, बहुत सारे लोग वॉलेट से फेमिलियर होंगे कि हॉट और कोल्ड वॉलेट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट कीज क्या होता है। पर जो नहीं होंगे, हम क्विकली एक बार फटाफट देख लेंगे कि ये वॉलेट में डिफरेंस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है,
प्राइवेट और पब्लिक कीज क्या है, हमें कैसे अपना वॉलेट सिक्योर रखना चाहिए। फिर हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस कि ट्रांजैक्शन सेंड कैसे होता है, ट्रांजैक्शन रिसीव कैसे होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे फंडामेंटल क्या बैठता है, सारी डिटेल्स हम ट्रांजैक्शन के देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि माइनिंग एंड वैलिडेशन, माइनिंग और वैलिडेशन का क्या रोल होता है। तो आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जो माइनर होते हैं, जो वैलिडेटर होते हैं, ये जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं, सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन ऐड होता है, तो इसका उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। तो ब्लॉकचेन में सिर्फ यही नहीं होता कि पैसे वेस्टिंग कर लो या ट्रेडिंग कर लो, इससे ही हम पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स को माइन करने से, वैलिडेट करने से भी हम पैसे कमाते हैं। तो ये सारी चीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आई नो माइनर क्या है, वैलिडेटर क्या है, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा फैंसी सा वर्ड है कि मतलब सबके लिए नहीं, पर किसी किसी के लिए होगा ये। तो ये सारी चीजें क्या है, डिटेल में हम जब वो मॉड्यूल आएगा तब देखेंगे। ना वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करूं तो स्कैरसिटी है, यूटिलिटीज क्या है, जैसे हमारा यूटिलिटीज पे एक डेडिकेटेड हमारा उस दिन सेशन रहा था कि क्यों किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है। देन फिर हम अडॉप्शन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि कैसा, किस किस रीजन में कितना वाइडली ब्लॉकचेन अडॉप्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अडॉप्ट हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है उस पर्टिकुलर रीजन में, और अगर अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं तो स्टिल वो कंट्री क्या ऐसा कर रही है, कौन से ऐसे रेगुलेशंस आ रहे हैं कि ब्लॉकचेन वहां पे अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है। तो डिटेल केस स्टडी हम इस पे देखेंगे। फिर हम बात करते हैं टोकनॉमिक्स की। टोकनॉमिक्स अभी ऊपर ऊपर से देखने में शायद सबको समझ आ जाता होगा, पर अंदर से इटरनली काम कैसे करता है ये हर किसी को शायद समझ में नहीं आता होगा। तो टोकनॉमिक्स में हम डिटेल में बात करेंगे किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। ये हमारा जो हमें जो डिटेल में बात करेंगे ये एआई टेक के लिए नहीं है, ये है हमारे अवेयरनेस के लिए। ये सारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर पाओगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में क्या करना है। इस कोर्स का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है हमारे एआई टेक से। ये सिर्फ ये सारी चीजें हम सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए करते हैं, ताकि कल आपको एआई टेक जैसा कोई सिमिलर और कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप दोनों में कंपैरिजन कर पाओ कि एआई टेक हमें क्या दे रहा था, ये प्रोजेक्ट हमें क्या दे रहा है। उस प्रोजेक्ट के टोकनोमिक्स को आप डीप डाइव कर पाओ, आप देख पाओ कि उसके कॉन्टेक्स्ट पढ़ पाओ, रीडेबल है, राइटेबल है नहीं, ये नहीं, तो सारी चीजें कल आप खुद से चेक कर पाओ। इसीलिए हमने प्रॉपरली ये कोर्स डिजाइन किया है। तो टोकनॉमिक्स में हम टोकन के टाइप्स देख लेंगे कि कौन से टाइप का हमारा टोकन है, गवर्नेंस स्पेसिफिक है, स्टेबल कॉइन है, क्या यूटिलिटी, की सारी चीजें। फिर सप्लाई डायनेमिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि फिक्स है कि इन्फ्लेशनरी है। फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के बारे में बात करेंगे कि स्टेकिंग रिवॉर्ड्स क्या है, बर्न क्या है, बर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, इसके जो मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें हम देखेंगे ना। यहाँ पे हमारा जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज है वो यहाँ पे आके हमारा कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे कंसेंसस मैकेनिज्म की। बहुत सारे ने शायद ये वर्ड पहली बार सुना होगा और बहुत सारे ने तो ये वर्ड बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो जिन्होंने नहीं सुना होगा उनके लिए तो काफी अच्छा मॉड्यूल होने वाला होगा, और जिन्होंने पहले सुन रखा होगा तो इतनी डिटेल में नहीं जाना होगा जितना डिटेल में हम इस कोर्स में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि कंसेंसस क्या होता है, कंसेंसस का हम डेफिनेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि आज हमें पता है कि ब्लॉकचेन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वे में ऑपरेट करती है। डिसेंट्रलाइज में ऐसे तो नहीं है कि 5-10 लोग रहते हैं, यहाँ पे 1000 मल्टीपल लैक्स में लोग होते हैं। तो वो सारे के सारे किसी एक ही चीजों को, किसी एक ही स्टेटमेंट पे अग्री करें, उस रूल को फॉलो करें, तो ये चीज के पीछे जो होता है वो होता है कंसेंसस। ऐसे में तो हम कल एक नया रूल ले आएंगे, अब लाख लोग हैं, ऐसा होता है ना कि घर पे जितने लोग, सबका अपना अपना पॉइंट होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो सिमिलरली अगर चेन में 1000 लोग हैं या लाखों लोग हैं, तो सबका अपना अपना पॉइंट होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है। पर वो सारे लाखों लोग कोई एक ही चीज, एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, उसी रूल पे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो होता है वो होता है कंसेंसस। तो कंसेंसस की जो इम्पोर्टेंस है वो हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ कंसेंसस क्या होता है। हमारे अभी तक जैसे बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर हमारा एक कॉइन रह चुका है, तो इसमें कौन सा कंसेंसस यूज यूज होता है, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। फिर हमारा इथीरियम काफी वाइडली अडॉप्ट हुआ, वाइडली फेमस हुआ, तो इसमें कौन सा कंसेंसस यूज होता है, दैट इज प्रूफ ऑफ स्टेक।
तो ये दोनों तो हम देखेंगे ही देखेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या फ्लॉज आए, जो हमें इथीरियम इंट्रोड्यूस किया, इथीरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक उन्होंने अडॉप्ट किया, ये दो तो हम देखेंगे। इसके अलावा और भी जितने जितने हमारे पास कंसेंसस के टाइप हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी जो हैं वो हम अदर्स, जो हमारा थर्ड मॉड्यूल आएगा उसमें देखेंगे। अब टाइप ऑफ कंसेंसस कंप्लीट होने के बाद वेब थ्री में उसका इम्प्लीकेशन क्या है, स्केलेबिलिटी के लिए कौन सा यूज हो रहा है, इन कोई कोई, अब जैसे प्रूफ ऑफ वर्क है वो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, जिसके वजह से हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हमें ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि अभी हम सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं, पर जैसे हम इसमें जाएंगे एक एक पॉइंट डिटेल में बात करेंगे तो आप सब समझने लगोगे, ओके हाँ प्रूफ ऑफ वर्क ये है, स्टेक में ये है, वर्क का फ्लॉज ये आया जिसकी वजह से हमारा स्टेक इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सारा चीज हम देखेंगे कंसेंसस में, कौन सा स्केलेबिलिटी के लिए आया, कौन सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, कौन सा स्पीड के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, सारी चीजें हम इम्प्लीकेशंस में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज की वेब थ्री कॉन्सेप्ट्स। अब वेब थ्री के जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो जैसा कि आप सब जानते हो कि एआई टेक है, डीफाई मॉडल पे बेस्ड है, तो डीफाई क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके एग्जांपल्स में हम सारी चीजें देखेंगे कि लैंड कैसे करा जाता है, बोरो कैसे किया जाता है, फार्मिंग कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि डीफाई के बेनिफिट्स क्या हैं, किसी भी चीज को जानना, उसको हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स है, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे डीफाई के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। फिर हम देखेंगे एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन। अब जैसे सब जान रहे हैं कि हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च हो रहा है, एनएफटी मार्केट प्लेस में हम अपना एनएफटीज लाने वाले हैं, उस एनएफटीज को आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आप रेंट कर सकते हो, कोलेटरल ले सकते हो उसमें। पर वो एनएफटीज एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में उस एनएफटीज पे जो पीछे लॉजिक है वो ऑपरेट कैसे करती है। देखिए मेरा एक चीज पे मानना है कि अगर मुझे कुछ चीज नहीं आती है तो सामने वाला जो मुझे बोल के जा रहा है मैं वो चीज समझ जाऊंगी, ऐसा होता है राइट। तो अनटिल एंड अनलेस उस चीज के बारे में मैं पढ़ूं, उस चीज के बारे में मैं रिसर्च करूं, तो सामने वाला जो भी बोल के जाएगा उस पर मैं क्रॉस कर सकती हूँ और उस पर मैं अग्री भी कर सकती हूँ। क्रॉस और अग्री कैसे कर सकती हूँ, अगर सामने वाला कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे देके चलेगा तो मैं क्रॉस करूंगी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और अगर उसने सही इंफॉर्मेशन दिया तो मैं उसे अग्री कर पाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पहले से उस चीज के बारे में अवेयरनेस हमने क्रिएट कर रखी होती है तो सामने वाला आकर हमें उस चीज के बारे में कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ एनएफटीज के बारे में, एनएफटीज हम लॉन्च करने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि आप खुद से रिसर्च करें, और बिकॉज खुद से आप रिसर्च करें, खुद से समझें कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसके लिए ही हमने ये चीज लाई है। अब एनएफटीज में हम उसके डेफिनेशन देखेंगे, उसका यूज केसेस देखेंगे, उसका लॉजिक देखेंगे, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रीड करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चीजें हैं क्या नहीं है। फिर हम देखेंगे उसके ओनरशिप, जैसे आप बहुत सारे, आप सारे के सारे पिछले आपका कुछ कुछ एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है विद डिफरेंट कंपनीज, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप हमारे बातों में मत आओ, यहाँ पे आपके सामने जो चीज दिख रहा है हम आपको सारा दिखाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे, बिकॉज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे, डिसीजन विल बी योर्स, कॉल विल बी योर, कि आपको क्या करना है। हम आपको किसी चीज के लिए बोलेंगे नहीं कि आपको ये करना है ये करना है, हम आपको उस चीज को समझने के लिए इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप खुद से डिसीजन ले पाओ कि हाँ मुझे ये करना है एंड मुझे ये गलती नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स क्या है वो आप खुद से बाइफरकेट कर पाओगे और खुद से आप इवेल्युएट कर पाओगे। नाउ डाउ, अब सब सुन रहे हैं कि हम डाउ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पर डाउ का चलो बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म। पर सिर्फ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जानना काफी नहीं होता है डाउ के लिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अगेन हम उसके डेफिनेशन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों डाउ में कुछ भी चीज हम कोई भी डेटा को इधर से उधर हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों इतना ये इम्यूटेबल होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक फंक्शन कर रहा होता है, ये सारी चीजें। फिर हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है, कि डाओ को लोग कैसे अपने रियल वर्ल्ड में इसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं और इस फंक्शनैलिटी को यूज करके अपने डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्चुअली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हम डाउ के अंदर देखेंगे एंड देन हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंस।
जिसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करना भी देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे हम इसे पढ़ते हैं, कैसे हम इसको पढ़ के हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ओके ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कल कोई भी डेटा इसमें ऐड नहीं कर पाएगा, कल कोई भी इसके डेटा के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा चीज हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप खुद जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखो, चेक करो, और खुद से कॉल ले पाओ कि ओके ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कल क्या आने वाले 10 लोग भी इसमें आके कुछ भी इसके डेटा के साथ टैम्पर नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जिसमें कोई डेटा के साथ टैम्पर कर पा रहा है, तो वो चीज भी आप खुद से समझ पाओगे। ये हमारा गोल है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल टूल्स एंड स्किल्स। अब हम देखेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट्स देखेंगे, इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स क्या हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी मेटामास्क से फेमिलियर होंगे, ट्रस्ट वॉलेट से फेमिलियर होंगे, बट किसी शायद सिर्फ एक या दो ही वॉलेट से फेमिलियर होंगे। या बहुत सारे ऑडियंस हमारी ऐसी भी होगी जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉलेट से फेमिलियर होंगी। और जो नहीं है फेमिलियर, जो सिर्फ ट्रस्ट और मेटामास्क वॉलेट को जानते हैं, तो हम उनके लिए और भी एड ऑन वॉलेट्स ऐड करेंगे। हम उसके प्रोज एंड कॉन्स दिखाएंगे कि इस वॉलेट का ये है, हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट, ये जो वॉलेट्स है वो सारी चीजें दिखाने वाले हैं। फिर अगर कोई बहुत ही न्यू है वेब 3 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेब 3 के लिए काफी ज्यादा न्यू है, तो अगर उनको ये जानना है कि हम कैसे सेटअप करें, कैसे मेटामास्क सेटअप करें, कैसे ट्रस्ट वॉलेट, कैसे अदर टाइप के जो वॉलेट्स हैं अपने लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप करें, तो वो चीज का भी एक डेडिकेटेड सेशन आने वाला है। फिर हम कैसे मेक श्योर करें कि हमने जो भी सेटअप किया है वो काफी सिक्योरली सेटअप किया है, तो वो चीज भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बाय एंड ट्रेडिंग क्रिप्टो। हम आपको फाइनेंशियली एडवाइस नहीं करेंगे, हम आपको बस दिखाने वाले हैं कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है। द कॉल विल बी योर। इसमें मेजरली हम एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं कि वेरियस टाइप ऑफ एक्सचेंज होते हैं हमारे, सेंट्रलाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में कौन कौन से एक्सचेंज आते हैं, डिसेंट्रलाइज में कौन कौन से एक्सचेंज आते हैं। फिर हम देखेंगे कि बेसिक ट्रेडिंग टर्म्स क्या होता है, जैसे कि मार्केट, थोड़ा बहुत लिमिट ऑर्डर्स, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। बट हमारा गोल ये नहीं है कि हम आपको, मतलब हम फाइनेंशियली आपको एडवाइस नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे। नाउ स्टेइंग सेफ इन वेब 3, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप स्टे सेफ रहो, राइट। तो इसमें जितने भी रग पुल्स होते हैं, फिशिंग होते हैं, इन सारे से हमें कैसे बचना है। ये जो भी जितने भी स्कैम्स होते हैं, इसको से हमें कैसे अवॉइड करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ये चीज देखेंगे। देन वी विल सी द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो अपना 2FA होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोल्ड स्टोरेज, तो ये सारी चीजें जो मतलब हमें सेफ रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम फाइनली हमारे लास्ट मॉड्यूल पे आएंगे, एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो एंड वेब 3। तो जिसमें करंट ट्रेंड्स क्या हो रहा है, इसमें हम डिटेल केस स्टडी देखने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लोग इसे किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, रेगुलेटरी लैंडस्केप में क्या चल रहा है, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, क्या होने वाला है। ये सारी चीजें का एक हम केस स्टडी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेब 2 यूजर्स, जो लोग वेब 2 बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनके लिए वेब 3 में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ करियर बातें, कुछ एवरीडे यूज है, हम ये देख लेंगे। एंड लास्ट इज चैलेंजेस अहेड, कि हमारा जो वेब 3 है, वेब 3 में भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ स्केलेबिलिटी इश्यूज है, कुछ पब्लिक लोग का परसेप्शन है, जैसे हाइप वर्सेस रियलिटी। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी चीज, नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें फ्लॉज तो आने ही आने वाले हैं। तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम डिटेल में इसमें हम देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक क्रिप्टो फंडामेंटल का एक प्रॉपर मॉड्यूल रहेगा, जिसको हम फॉलो करेंगे। एक दिन में हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे, ताकि एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में हम देखें। अभी ये जो मॉड्यूल दिख रहा है ये इजीली हमारा जाने वाला है, 1 मंथ का ये मॉड्यूल दिख रहा है हमें। हम 1 महीने में ये सारी बेसिक जो क्रिप्टो फंडामेंटल्स है इसे कवर करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, हम यहाँ पे समझने के लिए हैं। एक एक चीज को हम डिटेल में जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एंड दिस इज माय गारंटी। तो बेसिकली ये रहा हमारा रोड मैप फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, की कैसे हम क्रिप्टो फंडामेंटल से खुद को अवेयर कर पाए, खुद को एजुकेट कर पाए।
अब मैं चाहूंगी कि फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स हमारा फ्लोर ओपन रहे, हम एक ओपन डिस्कशन करें कि आपका क्या कॉल है, आप किस तरीके से समझना चाहते हो, क्योंकि